नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल दैट इज जी इक्वल टू ई स्क्वायर ए गौरांग एफर्टलेस इंग्लिश एकेडमी। आई होप यू आर वेल। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं कैसे द हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ा जाता है। ओके, इट्स बेसिक क्वेश्चन, राइट। सो जो आज का ये आर्टिकल है फ्रेंड्स, ये वर्ल्ड हेल्थ डे से रिलेटेड है, स्पेशली टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ओके, जो इंडियन जो अर्बन सिटीज हैं उसमें ये टीबी के क्या प्रॉब्लम्स हैं, ओके, हेल्थ सिस्टम क्या है, इससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। इज इट क्लियर एवरीबडी? सो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट पहले हम लोग क्या देखेंगे, ये हमारा आर्टिकल है, ये सब चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। क्लियर एवरीथिंग इज? सो पहले हम लोग क्या देखते हैं, वोकैब देखते हैं। ओके, सिंपल वोकैबलरी देख लेते हैं सो दैट जब हम चीजें ये द हिंदू एडिटोरियल का एनालिसिस करें सो हमें वर्ड्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, सिंपल। तो लेट्स बिगिन। पहला वर्ड देखते हैं, रिवील। ओके, आज दोस्तों हमने कुछ नए फीचर्स इसमें ऐड किए हैं, ठीक है, वर्ड पावर में। पहला क्या न्यू फीचर क्या है इसका, आईपीए। ओके, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, राइट। इसको हम लोग किस तरीके से वर्ड का प्रोनाउंसिएशन करते हैं वो यहाँ दिया हुआ है। ओके, सिंपल। इसको कैसे करेंगे, रिवील। ओके, राइट। अब देखो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों, वर्ब है। इज इट क्लियर? ओके, इसका हिंदी मतलब क्या होता है, उजागर करना। ओके, अब देखो एक नया फीचर और क्या है इसमें, रूट वर्ड भी मेंशन किया गया है सो दैट आप चीजों को समझ सको आसानी से। अब देखो जो लिखा वेलम, ये वेलम का मतलब ये होता है कवर करना। ओके, सिंपल। तो अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। डिस्क्लोज करना होता है, एक्सपोज करना होता है, अनवेल करना होता है, डाइवर्ज करना होता है, मैनिफेस्ट करना होता है, ब्रिंग टू लाइट। ओके, दिस इज व्हाट, दिस इज फ्रेज। इज इट क्लियर दोस्तों? ये सारे ये जितने वर्ड्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ऑलराइट, इज इट क्लियर? अब देखते हैं एंटोनिम्स। कंसील करना यानी छिपाना, हाइड करना, सप्रेस करना, ऑब्सक्योर करना, मास्क करना एंड कवर करना। इज इट क्लियर? अब देखते हैं इसका एग्जांपल समझते हैं। द ऑडिट रिपोर्ट, ये जो ऑडिट की रिपोर्ट है इसने क्या किया, रिवील किया, उजागर किया, क्या किया, सीरियस फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज। जो फाइनेंशियल में क्या है, इरेगुलरिटीज है जो गंभीर वाले, किसमें, कहाँ है, डिपार्टमेंट में। तो इस रिपोर्ट ने क्या किया, रिवील किया। ओके, अगला वर्ड देखते हैं, वल्नरेबल, राइट। ये देखो वल्नरेबल क्या होते हैं, जो देखो बच्चे होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, वो वल्नरेबल होते हैं, राइट, डिसीज से होते हैं या तो क्राइम व्राइम से रिलेटेड। ओके, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, वल्नरेबल, राइट। सिंपल। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, AVLE। ये देखो क्या आपका, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स बोलते हैं, राइट। ये जो लास्ट में सारे वर्ड्स आते हैं, ABL हो गया या तो IBLE बोल लो, या क्या होता है, एक OUS होता है, इज इट क्लियर, एक अल वर्ड होता है, एक क्या होता है, TORY होता है। ओके, सिंपल। एक क्या होता है आपका, AR होता है। ये दोस्तों सारे क्या हैं, सफिक्स हैं। इज इट क्लियर? ये सफिक्स हैं, यानी कि हिंदी में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यय बोलते हैं, राइट, जो शब्द के अंत में लगते हैं। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या होता है हिंदी में, असुरक्षित। ओके, देखो बच्चे क्या होते हैं, असुरक्षित होते हैं। जो ओल्ड एज पीपल होते हैं असुरक्षित होते हैं, किससे होते हैं, या तो कोई क्राइम हो गया या तो फिर कोई डिसीज हो गया। इज इट क्लियर? सिंपल। ओके, अब देखो इसका रूट वर्ड क्या है, ये वलनस। इस वलनस का मतलब क्या होता है, वाउंड। वाउंड मीन्स क्या होता है, जो घाव होता है, खतरा होता है एक प्रकार से। ओके, तो पहले हम देखते हैं इसके क्या सिनोनिम्स देखते हैं, राइट। वीक मतलब कमजोर है, ठीक है। डिफेंसलेस, जिसकी मतलब डिफेंस नहीं, सुरक्षा नहीं है। ओके, एक्सपोज्ड है। ओके, ससेप्टिबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट, इन टर्म्स ऑफ, राइट। देखो ये वर्ड्स जो आपका आता है ना, स्पेलिंग एरर करने वाला आता है वर्ड्स एक एग्जाम में, राइट। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है इस दृष्टिकोण से। एक देखो फ्रेजाइल होता है यानी कि बहुत वीक है, राइट। अनप्रोटेक्टेड मतलब कि किसी को कोई प्रोटेक्शन नहीं, राइट। अब देखो ये जो ओ सॉरी UN है, ये आपका दोस्तों क्या है, ये प्रीफिक्स है। ओके, प्रीफिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, उपसर्ग बोलते हैं। ओके, अब ये प्रीफिक्स कैसा दोस्तों, ये नेगेटिव प्रीफिक्स है, राइट। ये इस वर्ड को क्या बना दिया, नेगेटिव बना दिया। ओके, सिंपल। इज इट क्लियर? और क्या होता है, एक आपका इर होता है, ये प्रीफिक्स। एक क्या होता है, IM होता है, ये भी प्रीफिक्स है। ओके, ये सारे वर्ड क्या कहते हैं, ये नेगेटिव बना देते हैं। ओके, अब देखते हैं हम लोग एंटोनिम्स देखने का ट्राई करते हैं। अब देखो कोई चीज वीक है तो क्या होगी, स्ट्रांग होगी, सिक्योर होगा ना। यहाँ क्या लिखा था, अनप्रोटेक्टेड, अब यहाँ क्या होगा, सिक्योर यानी सुरक्षित, प्रोटेक्टेड हो गया। इन वल्नरेबल, राइट। अब देखो इन, ये भी क्या होता है दोस्तों, ये प्रीफिक्स है ना, इन भी प्रीफिक्स होता है, IR भी प्रीफिक्स होता है, एंड इम भी प्रीफिक्स होता है, एंड दोस्तों UN भी प्रीफिक्स होता है। इज इट क्लियर? रेजिलेंट, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का वर्ड है। ओके, सेफ अगला वर्ड। ओके, सिंपल। अब एग्जांपल देखते हैं, स्मॉल बिजनेसेस, जो छोटे छोटे बिजनेस हैं वो स्पेशली क्या, देखो पर्टिकुलरली का मतलब क्या होता है, स्पेशली यानी विशेष रूप से, ये क्या है, वल्नरेबल है यानी वीक है। अब देखो एक चीज आपको क्या ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
इस वर्ड के साथ, वल्नरेबल के साथ ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन होता है, इसके साथ क्या लगता है, टू लगता है। ओके, एक कॉमन एरर के रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। ओके, सडन इकोनॉमिक शॉक्स, जो अचानक से क्या इकोनॉमिक में जो शॉक्स लगे हैं, राइट, यानी कि जो कमियां आई, तो ये क्या है, एक वल्नरेबल पॉइंट है। ओके, स्मॉल बिजनेस के लिए। सिंपल। आगे बढ़ूं मैं, अगला वर्ड देखते हैं, मेक इट फास्ट। राइट, हाँ, थर्ड वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब देखो ये MENT, ये दोस्तों क्या है, ये भी एक सफिक्स होता है। इज इट क्लियर? अब ये सफिक्स कैसा है, ये आपका क्या बनाएगा, ये नाउन वर्ड को फॉर्म करेगा। और क्या होता है, एक TION सफिक्स होता है, इज इट क्लियर, एक SION सफिक्स होता है, इज इट क्लियर। ओके, सिंपल। एक क्या होता है, ITY होता है सफिक्स। तो ये सारे सफिक्स हैं दोस्तों, ये किस वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ये नाउन वर्ड का फॉर्मेशन करते हैं। अब देखो पिक्चर में जरा आप देखो एक बार, मतलब कि क्या, गरीबी को समझना, राइट, इसका मतलब क्या होता है, गरीबी। ओके, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन हो गए। अब देखो IPA, देखो इम्पॉरिशमेंट, इसको इस तरीके से हम लोग प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सिंपल। अब देखो इसका रूट वर्ड देखते हैं, पॉपर। पॉपर दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट, ये पॉपर वर्ड का, इसका क्या है, रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, पुअर, यानी कि गरीब। ओके, अब देखते हैं सिनोनिम्स। पोवर्टी, डेस्टिट्यूशन, डेप्रीवेशन, पेन्यूरी, ये देखो पेन्यूरी एक पॉपर से ही है। ओके, हार्डशिप्स हो गया, इंडिजेंस हो गया। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। ओके, पेन्यूरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, डेस्टिट्यूशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं हम लोग क्या देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे, राइट। अब देखो अगर कोई व्यक्ति गरीब है तो यानी वो रिच है, वेल्थ है, उसके पास प्रॉस्पेरिटी है। ओके, एफ्लुएंस है। ओके, एबेंडेंस है, रिचनेस है। ओके, वेलबींग है। ओके, सिंपल, इज इट क्लियर? देखो कंटिन्यूअस जो अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बेरोजगारी है, वो क्या करती है, लीड टू करती है, मतलब इसका कारण होता है। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट टू लिख सकते हैं। इज इट क्लियर? मतलब कारण, कारण किस चीज का है, ये इम्पॉरिशमेंट, यानी कि गरीबी का कारण बनता है। कहाँ के लिए, ये रूरल हाउस होल्ड्स के लिए। ओके, सिंपल, इज इट क्लियर ना? अगला देखते हैं प्रिकैरियस। ओके, देखो वर्ड देखो, ये पर्सन देखो कितने एकदम प्रिकैरियस सिचुएशन में है ना, बहुत रिस्की सिचुएशन में देखो यहाँ कुछ काम कर रहा है। ओके, पिक्चर से क्लियर हो रहा है आपको अंडरस्टैंडिंग इस वर्ड के बारे में, प्रिकैरियस। अब देखो OUH क्या है, ये क्या है आपका, ये सफिक्स है, इसलिए ये क्या है, ये एडजेक्टिव वर्ड है। ओके, इसका मतलब क्या होता है, अस्थिर या खतरा वाला चीज। ठीक है, जैसे अनस्टेबल हो गया, रिस्की हो गया, अनसर्टेन हो गया, इनसिक्योर हो गया, हैजर्डस हो गया, अनसेक्यू हो गया। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। एंटोनिम्स देखते हैं, स्टेबल हो गया, सिक्योर हो गया, सेफ हो गया, सर्टेन, फॉर्म एंड रिलायबल। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? है ना, IP आप जरूर देखिएगा, राइट, इससे क्या होगा, आपको जो प्रोनाउंसिएशन होगा थोड़ा सा इंप्रूव होगा। इज इट क्लियर? द कंपनी इज इन प्रिकैरियस फाइनेंशियल पोजीशन ड्यू टू राइजिंग डेट्स। ओके, डेट्स मीन्स क्या होता है, वही जो कर्ज वर्ज जिसको आप बोलते हो, उसकी वजह से कंपनी क्या है, प्रिकैरियस सिचुएशन में है, पोजीशन में। इज इट क्लियर? आगे बढ़ो, अगला देखते हैं मैल न्यूट्रिशन। अब देखो ये जो मैल प्रीफिक्स है, ये दोस्तों नेगेटिव है। ठीक है, ये वर्ड को क्या कर देता है, नेगेटिव बना दे, जैसे न्यूट्रिशन क्या होता है आपका, न्यूट्रिशन आपका पोषण होता है। अब ये इसमें नेगेटिव बना देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुपोषण हो जाएगा, है ना। ये देखो मैल वर्ड का मतलब क्या होता है, बैड। ओके, कहीं भी अगर मैल वर्ड मिल जाए तो इसका मतलब क्या होता है, ये बैड वर्ड होगा। ओके, सिंपल। अब इसके देखते हैं हम लोग क्या, सिनोनिम से देखते हैं। ये देखो TION है, इसलिए क्या है, ये नाउन आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाता है। इज इट क्लियर? सिंपल है। अब देखते हैं इसके सिनोनिम्स। अंडर नरिशमेंट, है ना, जिसका पोषण नहीं रहता उसको क्या बोलते हैं, अंडर नरिशमेंट बोलते हैं। देखो आप पिक्चर से देखो ना, देखो ये जो सारे बच्चे हैं ना, इनकी देखो क्या है, हड्डी दिख रही है ना, तो कहने का मतलब क्या है, ये सारे बच्चे क्या है, कुपोषण के शिकार हैं। ऑलराइट, डेफिशिएंसी, स्टारवेशन, भुखमरी। ओके, डेबिलिटी। ओके, पुअर न्यूट्रिशन। ओके, पुअर न्यूट्रिशन बोल दो या अंडर नरिशमेंट बोल दो, है ना, सेम वर्ड। ओके, ऑलराइट। अब देखते हैं इसके क्या एंटोनिम्स, उसका अपोजिट वर्ड। नरिशमेंट हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, हेल्थ हो गया, स्ट्रेंथ हो गया, वेलबींग। इज इट क्लियर ना? द गवर्नमेंट स्कीम्स एम टू रिड्यूस स्मॉल न्यूट्रिशन एमंग चिल्ड्रन ना, गवर्नमेंट क्या उद्देश्य क्या है। अब देखो एम 2 के साथ दोस्तों देखो क्या है, रिड्यूस, ये देखो एम के साथ क्या आता है, B1 भी आता है और ING भी आता है, सिंपल ना। इज इट क्लियर ना? एम के साथ 2B1 भी आता है और एम के साथ क्या आता है, वर्ब में ING फॉर्म भी आता है, बोथ आर करेक्ट। सिंपल। आगे बढ़ू मैं, कोमॉर्बिडिटीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो पिक्चर में देखो, अब जो जो एल्डरली पीपल होते हैं, यानी कि ओल्ड, मतलब कि हमारे जैसे दादा हो गया, ठीक है, तो उनको एक साथ कई बीमारियां होती है, राइट, सिंपल। या तो उनको देखो घुटने की बीमारी भी होती है, उनको आंख में भी प्रॉब्लम्स होता है, राइट, है ना, उनके लंग्स, लीवर में प्रॉब्लम होता है। इसी वर्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, कोमॉर्बिडिटीज। इज इट क्लियर? अब इसका क्या प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, ये देखो प्रोनाउंसिएशन आप देख लो, सिंपल। अब इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है दोस्तों, ये नाउन है, सिंपल, यानी कि कई बीमारी। अब देखो जो को है ना, ये वर्ड, इस को का रूट वर्ड क्या होता है, इसका मतलब होता है टुगेदर, एक साथ जब बीमारियां होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोमॉर्बिडिटीज। ओके, ये आर्टिकल में वर्ड है इसलिए हमने इस वर्ड को पिक किया। ओके, ऑलराइट। अब देखो ये मॉर्बस, ये मॉर्बस आपका रूट वर्ड है। इज इट क्लियर ना? इसका मतलब क्या होता है, डिसीज।
सिंपल। अब देखते हैं सिनोनिम्स। कॉम्प्लिकेशन हो गया, डिसऑर्डर्स हो गया, एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ओके, इलनेस भी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड कंडीशन। अब दोस्तों देखो ये सब हम लोग क्यों सीख रहे हैं, है ना, बार बार हम लोग डिसीज वर्ड जो यूज करते हैं उसकी जगह हम देखो क्या यूज कर सकते हैं, एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं, इलनेस यूज कर सकते हैं ना। इससे आपका जो क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है थोड़ा सा स्ट्रांग होता है, राइट। सिंपल। सो दैट्स व्हाई वी आर लर्निंग हियर। ऑलराइट, एंटोनिम से देखते हैं, हेल्थ हो गया, फिटनेस हो गया, वेलनेस हो गया, एंड साउंडनेस हो गया, यानी कि एवरीथिंग इज परफेक्ट, यानी कि वेलबींग। ओके, ऑलराइट। देखो पेशेंट्स विद कोमॉर्बिडिटीज, मतलब जो क्या पेशेंट्स होते हैं जिनमें कई बीमारी होती हैं, वो हायर रिस्क होता है ना उनमें, ड्यूरिंग पैंडेमिक्स के दौरान। ऑलराइट, आगे बढ़ो। अगला वर्ड स्टार्क। स्टार्क दोस्तों क्या है, ये थोड़ा सा देखो, अब इसमें कोई आपका सफिक्स नहीं ना, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, राइट, सिंपल। ये एडजेक्टिव वर्ड होता है, यानी कि स्पष्ट या कठोर, इसके दो मीनिंग होते हैं, राइट। स्ट्रॉन्ग, राइट, देखो ये आपका क्या है, ये रूट वर्ड है, ठीक है, स्टार्क। ओके, इसीलिए इससे क्या बना है, ये स्टार्क वर्ड बना है। इज इट क्लियर? अब देखते हैं सिनोनिम्स। हार्श हो गया, सीवियर हो गया, एविडेंट हो गया, शार्प हो गया, ग्रिम हो गया, एंड एब्सोल्यूट हो गया, राइट। अब देखो ये ओशन है, देखो ओशन में ये जो आपका क्या है, टर्टल है, एकदम क्लियर दिख रहा है, एविडेंट है ना, इसीलिए इसको क्या बोला गया, स्टार्क बोला गया, ठीक है। पिक्चर के माध्यम से आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हो आसानी से। अब देखो एविडेंट के और हम लोग क्या सिनोनिम्स लिख सकते हैं, एक तो क्या होता है, ओबियस होता है ना, एक क्लियर बोल सकते हैं, और क्या हो सकता है, एनी आइडिया आपको? ऑब्वियस, क्लियर। अब देखते हैं एंटोनिम्स। अब देखो माइल्ड हो गया, सॉफ्ट हो गया, वेग हो गया, सटल हो गया, जेंटल हो गया, मॉडरेट हो गया, ठीक। ये जो वेग का मतलब क्या होता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट, है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑब्सक्योर लिख सकते हैं, है ना। और जो मॉडरेट हो गया, जेंटल हो गया, सटल हो गया, ये इस कठोर के क्या है, ये सारे एंटोनिम्स वर्ड्स होते हैं। ओके, देयर इज अ स्टार कंट्रास्ट, है ना, मतलब कि एकदम स्पष्ट क्या था, अंतर था किनके बीच में, अर्बन एंड रूरल डेवलपमेंट के। ऑल राइट, सिंपल। अगला वर्ड देखते हैं, प्रॉक्सी। अब देखो सिंपल, देखो ये आपका पिक्चर है ना, प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है दोस्तों, प्रतिनिधि होता है, राइट। अब देखो प्रोक्योरा, ये एक्ट फॉर, इस ये रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, प्रतिनिधि, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव हो गया, एजेंट हो गया, सब्सटीट्यूट हो गया, डेलीगेट होता है, स्टैंड इन एंड नॉमिनी, है ना, नॉमिनी हम लोग बैंक में फॉर्म भरते हैं ना, प्रतिनिधि के रूप में। एजेंट भी हम लोगों ने बैंक से रिलेटेड वर्ड ये सुना है, रिप्रेजेंटेटिव जो प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है, किसी लीडर रूडर के, ठीक है। प्रिंसिपल हो गया, ओरिजिनल हो गया, सेल्फ हो गया, एंड एक्चुअल पर्सन हो गया, ठीक है, सिंपल। ये क्या है आपका, प्रॉक्सी, है ना। अब वोटिंग बाय प्रॉक्सी, है ना, जो वोटिंग हुआ किसके द्वारा है, रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, इज अलाउड, ये अलाउ किया जाता है इन सर्टेन कॉर्पोरेट मीटिंग्स, है ना, कॉर्पोरेट मीटिंग्स में ये इस चीज को अलाउ किया जाता है, ठीक है, प्रॉक्सी, ठीक है, सिंपल। इज इट क्लियर? आगे बढ़े। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज आज के लिए, थोड़ा सा फ्रेजल वर्ब देखते हैं, राइट, सिंपल, थोड़ा सा अलग तरीके से नया इनिशिएटिव लिया गया है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स, ये हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अल्फाबेट के तरीके से, ठीक है। आज हम लोग ए का देख रहे हैं, कल देखेंगे बी का देखेंगे, सिंपल, नेक्स्ट वीडियो में। अब देखते हैं पहला, एग्री विद। अब देखो एग्री विद आप किसी पर्सन के साथ हो गए, सिंपल। ओके, अगर एग्री ऑन होगा तो पर्सन से नहीं होगा, उसके पर्सन के ओपिनियन से किया जाता है, ठीक है, उसके क्या विचार हैं। इज इट क्लियर ना? अगर ओपिनियन है तो हम लोग विद नहीं लगाएंगे, ठीक है, विद कब लगाएंगे, जब पर्सन होगा, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा चीजें, ठीक है। एग्री विद मतलब हैव द सेम ओपिनियन, राइट। ओके, ये देखो, ये बोथ गर्ल्स है ना, अगर गर्ल्स ना होती तो यहाँ कोई ओपिनियन होता तो हम लोग क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं प्रपोजिशन, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो अकाउंट फॉर, पिक्चर से दिख रहा है ना, ये पर्सन क्या कर रहा है, अकाउंट फॉर, यानी कि एक्सप्लेन कर रहा है चीजों को ना, राइट, गिव अ रीजन, पर्सन देगा, राइट, अकाउंट फॉर, इसके साथ अकाउंट के साथ फॉर लगता है, राइट, सिंपल। अच्छा एक चीज और पहले हम लोग जान लेते हैं, जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि फ्रेजल वर्ब, आप फ्रेजल वर्ब होता क्या, देखो एक ये वर्ब होता है दोस्तों, इज इट क्लियर, एक ये क्या है, ये फॉर प्रपोजिशन, और ये वर्ब प्लस प्रपोजिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेजल वर्ब, राइट। अब ये दोस्तों क्या है ना, ये वर्ड पावर का सबसे टफ ये वोकैब होता है, इज इट क्लियर ना। क्यों होता है, क्योंकि हम लोग जैसे नॉर्मल, अगर आस्क मतलब होता है पूछना, ठीक है, फायर मतलब होता है के लिए, तो ये गलत हो जाएगा ना, इसीलिए इसको क्या माना जाता है, टफेस्ट वर्ड पावर माना जाता है, थोड़ा सा इसीलिए प्रॉब्लम होता है हमको अंडरस्टैंड करने में, न्यूज़पेपर करने के लिए, ठीक है, सिंपल। तो इसका मतलब क्या होता है, रिक्वेस्ट करना, राइट, ये क्या करना होता है, डिमांड करना, है ना, डिमांड करना या सीख करना, मांगना, चाहना, तलाशना या रिक्वेस्ट करना, इसका मतलब क्या होता है, आस्क फॉर। इज इट क्लियर? अगला देखते हैं एड अप टू। एड अप टू का मतलब क्या होता है, टोटल करना। अब देखो टोटल वर्ड लिखा रहेगा तो आप आसानी से समझ लोगे, लेकिन द हिंदू न्यूज़पेपर क्या करता है ना, जो उसके राइटर्स होते हैं उनका थोड़ा सा लेवल क्या रहता है, स्टैंडर्ड रहता है, तो क्या यूज करेंगे, एड अप टू यूज करेंगे, ये आपका क्या दोस्तों, ये फ्रेजल वर्ब है। इज इट क्लियर? सिंपल। ऑलराइट, यानी कि अमाउंट टू, यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब है कि टोटल करना किसी कैलकुलेशन का। ओके, नंबर। अब देखो एक्ट ऑन, अगला देखते हैं, एक्ट ऑन का मतलब होता है टेक एक्शन बेस्ड ऑन व्हाट,
बेस्ड ऑन क्या, प्रूफ होगा या एविडेंस, ठीक है, सिंपल। यानी कि कुछ साक्ष्य के आधार पर आप क्या कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, ठीक है, फर्जी नहीं ले रहे हो आप, सिंपल। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? सो ओके, मजा आया वर्ड पावर, कुछ आज आपने नया सीखा होगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं अपना, अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, सिंपल। देखो आर्टिकल इज अबाउट, आर्टिकल किसके बारे में दोस्तों, ये जो टीबी है ना, ये ट्यूबरक्लोसिस जो डिसीज है, ये रिवील्स करता है ना, रिवील्स मैंने देखा था ना, प्रकट करना, मैनिफेस्ट करना, सिंपल ना, अनवेल करना, रिवील करना, किसके बारे में, अबाउट इंडियाज अर्बन हेल्थ सिस्टम, सिंपल। जो आज हम लोग आर्टिकल डिस्कस करने जा रहे हैं किसके बारे में दोस्तों, वो जो अर्बन का हेल्थ सिस्टम है उसके बारे में ये आर्टिकल दिया हुआ है, ठीक है। अब राइटर के क्या ओपिनियन है उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। एक चीज, ये चीज, पहली चीज ये हो गई। अब देखो हम लोग देखेंगे क्या, हम सपोज करो मैं इसको पढ़ दूंगा, आप इसको समझ लोगे, बट मेन प्रॉब्लम पता कहाँ आती है, सपोज करो आपको प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं पता है, राइट, वर्ड का आपको क्या नहीं मालूम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है स्टूडेंट के साथ, कि वर्ड का प्लेसमेंट नहीं मालूम, कि कब वर्ड को फिट करने कहाँ रखना है, ये चीज थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो प्लेसमेंट वाला आपको प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, तो वो चीज हम लोग समझेंगे, ठीक है। और हर एक वर्ड का क्या जानने का ट्राई करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच जाने का। उसमें देखो पार्ट्स ऑफ स्पीच तो सब कोई जानता है, बट उसका क्या फंक्शन है ना, ये इंपॉर्टेंट है गाइस, ओके, सिंपल। सपोज करो जैसे कि आपके दोस्त है, राइट, दोस्त का आप नाम जानते हो, बट उसका काम जानना इंपॉर्टेंट है ना, कि वो क्या करता है, कहाँ रहता है ना, ये उसका फंक्शन है। लाइक वाइज ये सारे वर्ड्स है ना, आप इसका तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जानते हो, इट्स वेरी गुड, बट उसका काम जानना इंपॉर्टेंट है। जब काम जान जाओगे ना तो बहुत आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी, राइट, सिंपल। सो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो देखो ये पहला सेंटेंस है, इज इट क्लियर ना, देखो ये पहला सेंटेंस है, ये देखो फुल स्टॉप, देखो जहां फुल स्टॉप लगा रहेगा इसका मतलब है कि ये आपका सेंटेंस क्या होता है, कंप्लीट होता है, राइट। अब देखो पहले हम लोग क्या देखेंगे, ट्यूबरक्लोसिस। अब देखो ट्यूबरक्लोसिस क्या होता है दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट है सेंटेंस में, इज इट क्लियर। ये अपियर्स दोस्तों क्या है, ये आपका वर्ब है, इज इट क्लियर। अब ये ओवरनाइट क्या है दोस्तों, अब आपको देखो एक ब्लंडर क्या हुआ, हमारे टीचर्स स्कूल में कॉलेज में क्या बताते हैं कि हमेशा वो क्या बताएं कि सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, बहुत अच्छा ये होता है, बट हर जगह फिक्स ये फिट नहीं बैठता, क्यों, आइए इसका लॉजिक समझते हैं कैसे। अब देखो ये अपियर्स, अब देखो ये जो वर्ब है ना दोस्तों, ये वर्ब कुछ देखो, वर्ब की कितनी होती है, कैटेगरी दो होती है, एक क्या होता है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, एक क्या होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। आप बोलोगे सर ये मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब क्या होता है, सकर्मक क्रिया, यानी कि ये अपने बात क्या लेगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट लेगा। कहने का मतलब है कि अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो क्या हो गया, वो अपने बात क्या लेगा, ऑब्जेक्ट लेगा। और सिंपल करें इसको, चलिए और सिंपल करते हैं। सपोज करो अगर आपने कोई काम किया, ठीक है, तो अब भाई जब कोई काम करोगे तो उसका एक्शन जरूर मिलेगा, उसका कुछ परिणाम मिलेगा ना। जैसे आप पढ़ रहे हो तो आप किस चीज के लिए पढ़ रहे हो, जॉब के लिए, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो जॉब मिलेगा, राइट। तो इसी प्रकार से जो आपका ट्रांजिटिव वर्ब है ना, ये अगर ये क्या है, सकर्मक क्रिया है, तो इसको क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए, सिंपल हो गया इतना। इंट्रांजिटिव वर्ब भाई जो काम नहीं करोगे तो परिणाम की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी कि परिणाम ये क्या है आपका, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम, तो इंट्रांजिटिव वर्ब आपका ऑब्जेक्ट नहीं लेता, सिंपल, राइट। अगर दोस्तों हमारे इंट्रांसिटिव है तो नो ऑब्जेक्ट, तो फिर क्या लेगा, तो आप बोलो कि मैं, तो कुछ तो लेगा ना, मैं तो बोलूंगा हाँ ठीक जरूर लेगा, तो भाई क्या होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब बोलोगे ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ये सब्जेक्ट को ही कंप्लीट करता है, राइट। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। अब बोलोगे ये पूरक का क्या फंक्शन है, तो मैं बोलूंगा कि ये नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, और दोस्तों एडजेक्टिव भी हो सकता है, एंड एडवर्ब भी हो सकता है, ठीक है। अभी देखते हैं इन सारे में जो अभी मैंने बताया क्या यहाँ चीजें फिट बैठती हैं कि नहीं बैठती हैं, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर हो गई गाइस। इंटरेस्टिंग, देखो हमें एक लाइन पढ़ना है, अगर एक लाइन को भले टाइम जरूर लगे, बट क्या एक लाइन हर बार जब आप खुद से रीडिंग करोगे ना, ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ जब खुद से अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक चीजें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 मंथ्स 4 मंथ्स में आपका थोड़ा सा रीडिंग का जो स्किल है ना वो स्मूथ हो जाएगा, बार बार फिर प्रॉब्लम नहीं होगा कि मैं इसका जस्ट क्या करूँ, कि मैं ट्रांसलेशन बता दूं आप सुन लो, तो क्या मतलब है, इसका कोई मतलब नहीं, मैंने वर्ड पावर बता दिया तो आपने सुन लिया उसको रट लिया, लेकिन आपने अप्लाई कहाँ किया, बात ये है ना। तो आपको इसी तरीके से कुछ चीजें सीखना है, ठीक है। ये अपियर से आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ना इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है ना। अब देखो जो ओवरनाइट है ना दोस्तों, ये क्या है, ये एडवर्ब है। अब देखो एडवर्ब कितने होते हैं, एडवर्ब की बहुत सारी कैटेगरी होती है ना। एक क्या होता है दोस्तों, आपका मैनर होता है जो तरीका बताता है, एक टाइम बताता है, इज इट क्लियर, सिंपल। एक क्या बताता है, प्लेस बताता है, एक क्या बताता है, फ्रीक्वेंसी बताता है ना, यानी कि कितनी बार कोई चीज हुआ, सिंपल। इतनी सी बात क्लियर है। तो देखो ये ओवरनाइट क्या है, ओवरनाइट मतलब ये टाइम बता रहा है, ये एडवर्ब है, सिंपल। ये रेयरली दोस्तों क्या है, यानी बार बार, सिंपल। तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, कैसे फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इज इट क्लियर, सिंपल। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ओके, ये वर्ब हो गया। अब देखो एक चीज क्या है, अब देखो ये जो आपका ये रेयरली है, ये एडवर्ब है, ये कब आता है, ठीक है,
एक हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। मेन वर्ब के बाद क्या, इन दोनों बीच में क्या आता है, हमारा एडवर्ब आता है। ठीक है, अगर हमारा हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो मेन वर्ब के पहले ही आएगा। ठीक है, सिंपल सिंपल। एपियर्स मतलब, एपियर्स मतलब प्रतीत होना। ठीक है, सीम्स, अगर मैं इसके जगह क्या लिख सकता था, सिम्स भी लिख सकता था। ठीक है, सिंपल। अब देखो यहाँ कोई एक्शन नहीं हो रहा, सिंपल। समझ में आ रहा है ना, ये जो वर्ब है ये कोई एक्शन नहीं कर रही, ये क्या है, नॉन एक्शन वर्ब है। ठीक है, ये नॉन एक्शन वर्ब है ना, इधर कोई काम नहीं हो रहा। सो ये जो ट्यूबरक्लोसिस है ना दोस्तों, ये सब्जेक्ट है, ये कोई डूअर नहीं है। समझ में आ रहा है ना, डूअर मतलब जो काम को करे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब डिसाइड होता है, सिंपल। तो अब देखो ये सब्जेक्ट, अब देखो सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, ये नाउन होता है, ये प्रोनाउन, और कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। और ऑब्जेक्ट क्या हो दोस्तों, ये भी, ये तो नाउन होगा, ये प्रोनाउन होगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में। और कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता नाउन एंड, सॉरी, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट में। इज इट क्लियर? तो ट्यूबरक्लोसिस आपका क्या है, नाउन है। अब देखो सब्जेक्ट कैसा है दोस्तों, ये सिंगुलर है। ओके, तो इसीलिए दोस्तों क्या है, आपका वर्ब जो भी कैसा है, ये सिंगुलर रहेगा, है ना। हमारे एग्जाम में पूछा जाता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, SVA, है ना। इतनी सी बात क्लियर है ना। अगर यहाँ क्या एरर भी हो जाएगा, यहाँ क्या कर दे, अपियर कर देगा, तो ये आपका इस पार्ट में क्या हो जाएगा, एरर हो जाएगा ना। जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, है ना। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसलिए हम इसको बोलते हैं, सिंपल। अब देखिए, ये आपका नाउन हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया, ये आपका वर्ब हो गया, ये ओवरनाइट भी एडवर्ब। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी क्लियर एंड उसका फंक्शन भी क्लियर हो गया सबको। ठीक है, अब इसका हम लोग थोड़ा सा मीनिंग समझते हैं कि एक्चुअल में ये सेंटेंस कहना क्या चाहता है, राइट। सिंपल, चीजों को रटना नहीं है, समझना। ट्यूबरक्लोसिस रेयरली, रेयरली, ठीक है, वो अपियर होता है ओवरनाइट, है ना। तो मतलब कि ओवरनाइट मतलब कि ये डिसीज है ना, ये ट्यूबरक्लोसिस, ये अचानक से नहीं प्रकट होता है। ठीक है, समझ में आ गया पहला सेंटेंस का मीनिंग। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब देखो इट आया। अब दोस्तों इट किस लिए आया, हम प्रोनाउन क्यों यूज करते हैं, नाउन की जो रिपीटिशन होती है उसको अवॉइड करने के लिए, राइट। ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए इट यूज हुआ। ठीक है, अब ये इट क्या है, प्रोनाउन है, सिंपल। और ये काम क्या कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, ये सब्जेक्ट बन रहा है, राइट। और सब्जेक्ट कैसा है, ये सिंगुलर है, राइट। तो वर्ब कैसा लेगा, ये देखो डेवलप से भी आपका वर्ब कैसा है, सिंगुलर है ना, सिंपल। अब दोस्तों ये क्या एडवर्ब है ना, डेवलप। अब दोस्तों इस जो डेवलप है ना, ओके, ये ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, ओके, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, सिंपल। ये क्या है, ये ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, तो ये क्या है, इंट्रांसिटिव वर्ब है। कैसे पता चला कि इंट्रांसिटिव वर्ब है ना। देखो, अगर वर्ब से आप क्वेश्चन करो, दो क्वेश्चन करो, एक क्या करो, एक किसको करो, ठीक है, सिंपल। क्या, ये थिंक के लिए होता है, ये ये पर्सन के लिए होता है, किसको। अगर इन दोनों का जवाब मिल जाए, ठीक है, तो ये दोस्तों आपका वर्ब क्या कहलाएगा, ट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा, सिंपल। अगर इनका जवाब नहीं मिलता क्या, किसको का, तो ये क्या फिर कहलाएगा, ये इनट्रांसिटिव वर्ब कहलाएगा। इज इट क्लियर? ओके, सिंपल, समझ में आ गया ना, ट्रांसिटिव वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब कैसे आइडेंटिफाई करोगे। ओके, अब देखो हम इससे अभी क्वेश्चन कर लेते हैं, सो आपको क्लियर हो जाए किसको डेवलप होता है। ये तो कहीं लिखा नहीं है, अगला नाउन प्रोनाउन दिया नहीं है ना। अगर भाई ऑब्जेक्ट होता, ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन, इधर नाउन प्रोनाउन दिया नहीं है, सिंपल। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये इंट्रांसिटिव वर्ब है ना, इंट्रांसिटिव वर्ब है। ये कह रहा है कि कैसे डेवलप होता है ना, कैसे विकसित होता है, मतलब कैसे ये अपियर होता है, राइट। इसका एक वर्ड ये भी होता है, राइट, अपियर का मतलब ही डेवलप होना है, ठीक है, यानी कि कैसे मैनिफेस्ट होता है, सिंपल ना। तो ये स्लोली, ये दोस्तों क्या है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, सिंपल। इज इट क्लियर ना दोस्तों। अब देखो ये क्या, ऐड, ये अब देखो ऐड है, प्रेपोजिशन है। अब यहां से लेकर दोस्तों यहां तक, ये इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक वर्ड में प्रेपोजिशनल फ्रेज बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, प्रेपोजिशनल फ्रेज। अब सभी वर्ड का क्या देखते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच देखेंगे, और इसका क्या देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, ठीक है। अब देखो एड प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है दोस्तों, प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट लेता है। और ये क्या होता है, ये तो नाउन होगा, ये प्रोनाउन होगा, है ना। तो ये देखो TI बना रहा है ना, इससे समझ सकते हैं कि हमारा नाउन है। अब देखो फिर से प्रेपोजिशन आ गया, एम्पावरमेंट, ये देखो MENT, तो ये भी नाउन हो गया, सिंपल। और देखो कॉमा लगा, प्रिकैरियस एंड लिवलीहुड्स। अब देखो नाउन, नाउन को पहले हम क्या, नाउन को मॉडिफाई करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एडजेक्टिव यूज करते हैं, सिंपल। इज इट क्लियर। एंड ये आपका क्या है, एंड कंजंक्शन हो गया, राइट। ये सिस्टम दोस्तों आपका क्या है, नाउन है। और दोस्तों ये क्या है, ये हेल्थ भी आपका दोस्तों नाउन है, ठीक? और दोस्तों ये क्या है आपका, ये एडजेक्टिव, फ्रेजाइल आपका दोस्तों एडजेक्टिव। अब दोस्तों जब दो नाउन एक साथ आ जाए, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन बोलते हैं। इन दोनों नाउन को कौन क्वालिफाई मॉडिफाई कर रहा है, ये फ्रेजाइल वर्ड कर रहा है। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, वीक होता है। ओके, सिंपल। इज इट क्लियर, एवरीथिंग इज राइट ना। तो अब इसका हम लोग क्या देखेंगे, मीनिंग देखेंगे। ओके, इट डेवलप्स, यानी कि ट्यूबरक्लोसिस डेवलप होता है, कैसे होता है, धीरे धीरे होता है ना। कब, एट द इंटरसेक्शन ऑफ इम्पॉरिशमेंट, है ना, ये रीजन बता रहा है, ठीक है। कि एक तो गरीबी का हो गया, गरीबी की वजह से डेवलप होता है धीरे धीरे, राइट, है ना।
जब आप लोगों के पास गरीब रहेंगे तो वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाते हैं, राइट। और देखो जिसकी लिवलीहुड्स का मतलब क्या होता है, क्या होता है, जिसकी जीविकोपार्जन, राइट, वो खतरे में रहती है। ओके, फ्रेजाइल हेल्थ सिस्टम रहता है, राइट। जो लोग अर्बन में रहते हैं, खासकर स्लम में रहते हैं, तो उनका क्या जो हेल्थ सिस्टम रहता है ना, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, तो वहाँ डिसीज बहुत ज्यादा होती है, राइट। बैक्टीरिया वर्सेस ज्यादा रहते हैं, क्लियर ना। तो इसलिए ये थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है। ऐसे ये धीरे धीरे ट्यूबरक्लोसिस डेवलप होता है ना, ओवरनाइट नहीं होता है ट्यूबरक्लोसिस ना, सडनली नहीं होता। कैसे होता है ये, इसका रीजन बता रहा है राइटर। ओके, अगला देखें, अगला सेंटेंस देखते हैं। ओके, ऑलराइट, एवरीथिंग इज क्लियर ना, इंटरेस्टिंग। देखते हैं अगला सेंटेंस, देखते हैं, राइट। देखो एक सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो गया, अब अगला सेंटेंस यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रहा है, राइट, फुल स्टॉप लग गया, ठीक है। अब देखो ईच केस, राइट, ये आपका क्या सब्जेक्ट हो गया, ये टेल्स आपका दोस्तों वर्ब। अब देखो सब्जेक्ट कैसा है, ये कैसा है, सिंगुलर है राइट, सिंपल। तो वर्ब भी कैसा है, ये सिंगुलर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, राइट। अगर यहाँ केसेस हो जाता ना दोस्तों, अगर केसेस हो जाता तो मैं यहाँ क्या लिखता, टेल लिखता। इज इट क्लियर ना, सिंपल। इतनी सी तो बात आपको आइडिया है। अब एक चीज हम लोग देख लेते हैं तुरंत। एक देख तो आपने सुना होगा, ईच सुना होगा, एक सुना होगा एबी सुना होगा, है ना। इन दोनों का मतलब क्या होता है, प्रत्येक प्रत्येक, राइट। अब इसका ग्रामर का हम लोग थोड़ा सा पोर्शन देखते हैं, राइट। दोस्तों ये जो ईच होता है ना, ये प्रोनाउन भी होता है और दोस्तों डिटरमिनर भी होता है। ओके, अब दोस्तों डिटरमिनर पता क्या होता है, ये एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है। और दोस्तों जो आपका आर्टिकल होता है ना दोस्तों, ये भी एडजेक्टिव का ही पार्ट होता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि जो आपके इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, कितने होते हैं, 8 होते हैं ना। तो ये इसको मत समझने कि एक आर्टिकल एक अलग वर्ड है, डिटरमिनर एक अलग वर्ड है, नो। ये डिटरमिनर क्या है और आर्टिकल क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये करेंगे क्या, नाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई करते हैं, राइट, सिंपल। इज इट क्लियर, इतनी सी बात सही है, ठीक है। ये प्रोनाउन, अब देखो डिटरमिनर कैसे है, ये प्रोनाउन कैसे है, राइट। अब देखो प्रोनाउन क्या होता है, सब्जेक्ट। ये क्या बनता है भाई, अगर कोई वर्ड प्रोनाउन या नाउन है तो वो सेंटेंस में क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, है ना। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ईच ऑफ द केस लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, है ना। ईच ऑफ द केसेज, इज इट क्लियर। अब देखो ईच आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑफ क्या, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है ना। ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट दोस्तों कभी सब्जेक्ट नहीं बनता, राइट, सिंपल। अब देखो ईच है ना, तो अब यहाँ क्या लगाऊंगा, मैं इज लगाऊंगा, राइट। अभी केसेस की जगह आप आर मत कर देना, राइट, ये गलत हो जाएगा। इज इट क्लियर, सिंपल। इतनी सी बात बहुत इंपॉर्टेंट, राइट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, राइट। दोस्तों अभी तक हमें क्या लगता है ना कि जो जो वर्ब के निकट रहता है ना, वही हमारा सब्जेक्ट रहता है, नो। ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन अपने बात क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, और ऑब्जेक्ट दोस्तों कभी सब्जेक्ट नहीं बनता है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ईच हमारे क्या है, ये सब्जेक्ट है। और ये कैसा है, ये प्रोनाउन है, ओके, ये नाउन नहीं है। अब रहे डिटरमिनर, देखते हैं अब डिटरमिनर क्या है दोस्तों, एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। तो देखो ये नाउन हो गया, ये दोस्तों आपका डिटरमिनर, यानी कि कहने का मतलब है कि एडजेक्टिव है, तो सिंपल नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ओके, सिंपल। ये वर्ब हो गया। टेल्स बताता है, क्या बताता है, एक लार्जर स्टोरी। अब ये देखो कैसे वर्ब है, ये ट्रांजिटिव है। अब ये क्या लेगा अपने बाद, ऑब्जेक्ट लेगा, है ना, इंट्रांजिटिव वर्ब है नहीं है ना। तो क्या मैंने पूछा ना, ये जो जो एज केस है क्या बताता है, तो आंसर आता है कि लार्जर स्टोरी बताता है, सिंपल। तो देखो लार्जर स्टोरी में क्या है, ये आपका ये नाउन हो गया, ये एडजेक्टिव है ना। कंपैरेटिव डिग्री है, लार्जर लार्जेस्ट, ये आर्टिकल है, सिंपल। ये लार्जर स्टोरी, यानी कि ये लगा है ना कि एक मतलब क्या होता है, अननोन है, ठीक है। लार्जर स्टोरी, हमें ये स्टोरी पता नहीं कि कौन सी स्टोरी है, ठीक है। इसलिए हमने क्या यहाँ लगाया, ये लगाया। अगर हमें कोई स्पेसिफिक होता है, फिक्स होता है स्टोरी, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं, सिंपल। इज इट क्लियर, ओके। अब दोस्तों ये क्या है ना, ये डैश है, ओके। अब डैश दोस्तों करता क्या है, ये चीजों को एम्फेसाइज करता है, एम्फसाइज करते हैं, यानी कि चीजों पे जोर डालता है, ठीक है, स्पष्ट करता है कोई चीज को, ठीक है, सिंपल। अब देखो ये नॉट जस्ट और प्लस बट, ये क्या होता है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। नॉट जस्ट एंड बट, ये दोस्तों हम इसको क्या बोलते हैं, को रिलेटिव कंजंक्शन बोलते हैं, जंक्शन बोलते हैं, है ना। नॉट ओनली बट आल्सो लिख सकते हैं ना, इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो लिख सकते हैं। इज इट क्लियर ना एवरीबॉडी, सिंपल, इतनी सी बात क्लियर। ये देखो बट, अभी ये अबाउट अबाउट द कंडीशन, ये प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन अपने बात क्या लिया, ऑब्जेक्ट लिया, है ना। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, नाउन या प्रोनाउन होता है, सिंपल हो गई, इतनी सी बात। अब देखो इन विच, ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों ये इन विच, सॉरी इन विच, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं ना, वेयर लिख सकते हैं ना। वेयर, जहां पीपुल, जहां लोग रहते हैं, ओके, सिंपल। तो ये एक प्रकार से देखो ये रिलेटिव रिड्यूस क्लास है ना, सिंपल। पीपल लिव एंड सिस्टम मीन टू प्रोटेक्ट, ओके। ये भी क्या है, ये सब्जेक्ट है, सिंपल। अब यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, द सिस्टम्स दैट
मेन टू प्रोटेक्ट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। ये रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लास होता है, राइट। इसको हम लोग हाइड कर देते हैं, सिंपल। ये मेन। अब ये क्या है, ये B3 है ना, हम लोग ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, ये कैसे दिया, पैसिव वॉइस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इज इट क्लियर। अब देखो इसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, ये इन्फिनिटिव है, ठीक है। ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव, ये देम क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, राइट। अब एक चीज और क्लियर कर लेते हैं। अब देखो जो वर्ब का एक जो ट्री होता है ना, बहुत बड़ा होता है। एक आपने सुना होगा फाइनाइट वर्ब सुना होगा, एक क्या सुना होगा दोस्तों आपने, नॉन फाइनाइट वर्ब सुना होगा, ठीक है। तो फाइनाइट वर्ब अपने बाद देखो, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, हेल्पिंग वर्ब पढ़ते हैं, ठीक है, मेन वर्ब पढ़ते हैं। इज इट क्लियर, सिंपल। अब इसमें देखो हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब कोई कंसेप्ट नहीं रहता है, ठीक है, सिंपल एक इसमें वर्ब रहता है, ठीक है। इज इट क्लियर। अब देखो नॉन फाइनाइट में क्या रहता है दोस्तों, आपका एक इन्फिनिटिव रहता है, 2+B1 रहता है, एक जीरंड रहता है, ठीक है, आईएनजी रहता है जिसको हम लोग वर्बल नाउन बोलते हैं, एक क्या रहता है आपका पार्टिसिपल, वो भी आईएनजी फॉर्म में लिखते हैं, सिंपल। इज इट क्लियर। अब दोस्तों ये फाइनाइट वर्ब हो चाहे नॉन फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, तो ये दोनों अपने बात क्या ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट ले भी सकते हैं एंड नहीं भी ले सकते हैं, सिंपल। देखो जैसे हम लोग, अब इसमें अगर मैं बात करूं फाइनाइट वर्ब में, तो इंट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है ना, इसी में तो हम लोग इंट्रांसिटिव वर्ब में क्या ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, और इसमें ऑब्जेक्ट अगर लेना चाहे तो ले लेगा, नहीं लेना चाहेगा तो नहीं लेगा, है ना, टू प्रोटेक्ट, है ना। आइए दे में क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। तो इज इट क्लियर एवरीबॉडी, सिंपल। इन विच क्या है दोस्तों, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वेयर के बराबर है, राइट। कि पीपल जहां रहते हैं, ठीक है, जिसमें रहते हैं, कहाँ रहते हैं, क्वेश्चन करोगे ना, ये आपका क्या है, एडवर्ब, ठीक है, सिंपल। बट ये काम क्या कर रहा है, ये क्लास के रूप में काम कर रहा है। अब देखो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, राइट। अब कहाँ रहते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, कहीं प्लेस में रहते होंगे, तो आपका क्या हो जाएगा, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये जो वेयर है ना, ये आपका क्या दोस्तों, ये एक प्रकार से ऑब्जेक्ट का काम इधर कर रहा है, सिंपल। और काम क्या है, ये एडवर्ब है, ठीक है, सिंपल। इंटरेस्टिंग क्लास आज की, कुछ आपने नया सीखा होगा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे चीजों को आपको रीड करना है। हर देखो हर एक चीज का लॉजिक होता है, सिंपल। हर एक वर्ड के पीछे क्या प्लेसमेंट है, क्या रीजन है, किस तरीके से उसको रखा गया है, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। तो सिंपल देखो, ईच केस मतलब जो भी केस है, किसके टीबी के केसेस हैं, ठीक है, वो हमें बताते हैं क्या, एक लार्जर स्टोरी बताते हैं, बहुत बड़ी कहानी बताते हैं। वो सिर्फ ये नहीं कि इन्फेक्शन, बट क्या बताते हैं, कंडीशन भी बताते हैं जिसमें पीपल रहते हैं, ठीक है। और द सिस्टम, और क्या सिस्टम को भी बताते हैं, राइट। ये एक्सपोज करते हैं, उजागर करते हैं कि इसका मतलब क्या है, कि मतलब उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, है ना। जो हमारे हेल्थ सिस्टम है, ये सिस्टम किसकी बात कर रहा है, देखो यहाँ दा क्यों लगे, क्योंकि हमें पता है कि अर्बन हेल्थ की बात हो रहा है, राइट। इसलिए फिक्स हो गया, है ना, चीजें स्पेसिफिक हो गया, नॉन स्पेसिफिक नहीं है। अगर नॉन स्पेसिफिक रहता तो देखो, अब ए क्या है, ये लार्जर है ना, ये ए आपका इंडेफिनेट आर्टिकल है। अब भाई हमें पता नहीं लार्जर स्टोरी, बट किस टाइप की स्टोरी है, किसके बारे में स्टोरी बताई जा रही है, ठीक है। अब देखो ये हमारा ऑलरेडी यहाँ बता दिया गया है कि ये अर्बन हेल्थ सिस्टम की बात हो रही है इंडिया में, ठीक है, तो इसलिए क्या है, यहाँ दा लगा है, ठीक है, सिंपल। इतनी सी बात क्लियर, थैंक यू। ओके। अब देखो आप आपका अगला टास्क क्या है, कि आप खुद से ये सारे जो आपका ये पैसेज दिया हुआ, ठीक है, यहाँ से एक सेंटेंस से हो गया और दूसरा सेंटेंस से हो गया, ठीक है, तो आप खुद से हर एक वर्ड का पार्ट सब्स्टिट्यूट बनाओ, ठीक है, सिंपल, POS। और उसका फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट, और फंक्शन वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ये सब चीज देखना पड़ेगा, कि तभी आप चीजों को बेहतर तरीके से कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे ट्यून विद दिस चैनल।